नमस्कार दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा जीके के 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, यूज़फुल लगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में सुप्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक महाभारत की रचना हुई थी? तो ये हुई थी कुरुक्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से किस ग्रंथ में रोहतक का उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है नकुल दिग्विजय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कौन सा शहर महाभारत के कर्ण से संबंधित है? तो महाभारत के कर्ण से संबंधित है करनाल, यानी जो राजा कर्ण थे उन्हीं के नाम पर इस नगर की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, युद्ध काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था बहुधान्यक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों में संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख है? तो ये आंसर होगा इसका अग्रोहा, अग्रो जो कि हिसार में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्तिशाली वर्धन वंश का उदय हरियाणा में कहाँ पर हुआ था? तो इसका आंसर होगा थानेसर में, जो कि हर्षवर्धन जो थे वो एक इम्पोर्टेंट राजा थे इस वंश से। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रदेश का थानेसर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी था? तो इसका आंसर होगा हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 8 है, चीनी यात्री हवेन सांग द्वारा लिखी पुस्तक में हरियाणा में निम्न में से किस नगर की गरिमा की शक्ति की चर्चा की गई है? तो इसका आंसर होगा थानेश्वर। अगर हवेंग सांग की बात करें तो हवेंग सांग जो था ये एक चीनी यात्री था और ये राजा हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, अल बरूनी की प्राचीन पुस्तक किताब उल हिंद में निम्न में से किस स्थान को हिंदुओं का महत्वपूर्ण केंद्र बताया है? तो इसका आंसर होगा थानेश्वर को। क्वेश्चन नंबर 10 है, करनाल का युद्ध कौन सी ईस्वी में हुआ था, यानी कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था दोस्तों 1739 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 11 है, पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच हुई थी? तो ये हुई थी मराठों के बीच। और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, तो 1761 में हुई थी। अगर बात करें पानीपत की पहली लड़ाई की, तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई और दूसरी लड़ाई 1556 में हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल के दौरान हरियाणा में वर्षा आधारित खेती वाली जमीन को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर होगा बरानी। अगर बात करें सिंचाई आधारित खेती है उसको कहा जाता था चाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, ईस्ट इंडिया कंपनी ने निम्न संधि के तहत हरियाणा को मराठों से प्राप्त किया था? तो ये किया था सरजियंजन गांव की संधि, जो कि 1803 में हुई थी दोस्तों। और सरजियंजन गांव जो है वो महाराष्ट्र में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, हरियाणा में सन 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये हुई थी अंबाला छावनी से, जो कि 13 मई 1857 को हुई थी। और अगर बात करें भारत में तो 10 मई 1857 मेरठ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, 1857 के आंदोलन के समय विलियम फोर्ड कहाँ का कलेक्टर था? तो इसका आंसर होगा गुरुग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, बल्लभगढ़ के अंतिम राजा का नाम बताइए जो सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुआ था। तो इसका आंसर होगा राजा नाहर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय विभिन्न क्षेत्रों के नेतृत्वकर्ताओं को उनके क्षेत्रों से सुमेलित कीजिए। तो ये आपने सुमेलित करने हैं दोस्तों कि कौन सा किससे सुमेलित होगा। एक तरफ दे रखे हैं क्षेत्र और दूसरी तरफ नेतृत्वकर्ता। तो पानीपत जो है इमाम अली कलंदर, ये बिल्कुल करेक्ट है। और रोहतक जो है वो बिसारत अली, हिसार जो है मोहम्मद आजिम और अंबाला जो है मोहन सिंह। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है इसमें पूछा गया है 6 अप्रैल 1919 को रोलेट एक्ट के विरोध में किस जिले में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी? तो कौन से जिले में बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी दोस्तों? तो इसका आंसर होगा रोहतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20,
वर्ष 1919 में सर्वप्रथम रोलेट एक्ट का विरोध कहाँ से हुआ था? तो ये कहाँ से हुआ था? तो सबसे पहले रोलेट एक्ट का विरोध जो है वो अम्बाला से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 है, असहयोग आंदोलन के दौरान हरियाणा में किसने राय बहादुरी का पद छोड़ा था? तो लाला मुरलीधर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमींदारी लीग की स्थापना किसने की थी? तो जमींदारी लीग की स्थापना की थी चौधरी छोटूराम ने। हरियाणा एक लैंडलॉक्ड राज्य है जो निम्न अक्षांशों के बीच स्थित है। तो ये 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 55 मिनट के बीच स्थित है दोस्तों। लैंडलॉक्ड राज्य उसको कहते हैं जिसके जो सीमाएं हैं वो किसी समुद्र या सागर से नहीं लगती। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन से कथन सही है? हरियाणा, आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा कथन सही है, उस पर टिक करना है फिर आपने। 74 डिग्री 27 मिनट और 8 सेकंड से लेकर के 77 डिग्री 36 मिनट और 5 सेकंड पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, शिवालिक पहाड़ियाँ हरियाणा के दक्षिण भाग में आती है। दोस्तों ये गलत हो जाएगा क्योंकि शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं वो हरियाणा के उत्तर भाग में है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो हरियाणा का कुल क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में स्थित है? तो हरियाणा के पूर्व में, मान लीजिए ये हरियाणा है तो हरियाणा के पूर्व दिशा में ये पूर्व दिशा हो गई, और ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो पूर्व दिशा में उत्तर प्रदेश पड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन है। तो कौन सा हिल स्टेशन है? वो है पंचकूला, और पंचकूला के अंदर क्या है? मोरनी की पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, और सबसे ऊंची चोटी है जो हरियाणा की वो भी पंचकूला के है अंदर है, मोरनी की पहाड़ियों में करो चोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक की पहाड़ियों में हरियाणा की कौन सी नदी निकलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी, घग्गर, टांगरी और मारकंडा, ये सभी नदियां जो हैं शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोशाम की पहाड़ी स्थित है। तो तोशाम की जो पहाड़ी है वो भिवानी में स्थित है। भटियाना पर प्राचीन काल में किसका बाहुल्य था? तो इसका आंसर है राजपूतों का, जो कि भट्टी राजपूत थे, इसी वजह से जो है ना इस क्षेत्र को भटियाना कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीप है जिसका प्रमुख कारण है। तो इसका जो प्रमुख कारण है वो कौन सा हो जाएगा, यानी किस वजह से इसको जो है ना उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्र से दूरी होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की जलवायु कही जा सकती है। तो हरियाणा की जलवायु जो है वो कैसी है? तो हरियाणा की जलवायु आर्द्र भी है और अर्ध मरुस्थलीय के बीच की जलवायु है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन ने हरियाणा में कितनी जलवायुओं का उल्लेख किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में सर्वाधिक गर्म महीना कौन सा होता है? तो सर्वाधिक गर्म महीना जो होता है वो मई का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में वर्षा सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक गर्म जिला जो है वो हिसार हो जाता है। और किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हरियाणा के सर्वाधिक वर्षा जो है वो उत्तर पूर्वी भाग में होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? तो किस स्थान पर पूछा गया है? तो यमुनानगर के छछरौली में, और यमुनानगर का जो छछरौली है इसको मछुआरों का स्वर्ग भी कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में शीतकाल में औसतन तापमान जो है वो कितना रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 12 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे शुष्क क्षेत्र हो जाएगा महेंद्रगढ़। किस प्रकार की मृदा को हरियाणा में रोसली भी कहा जाता है? तो आंसर है हल्की मृदा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, सुमेलित करना है, इसमें सूची 1 दी गई है और सूची 2 दी गई है। तो सामान्यतः भारी मृदा, और इसको मिलान करना है कि किसको कहा जाता है, किसके साथ इसको मिलान किया जाएगा। तो नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं तो आपको आंसर ढूंढना है। तो सामान्यतः भारी मृदा, इसका आंसर होगा सिल्ट युक्त। सेकंड क्वेश्चन है बहुत भारी मृदा, तो इसका आएगा याका युक्त। मध्यम मृदा जो है सुप्रवाहित और उपजाऊ, हल्की मृदा बालू की प्रधानता। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
42, निम्न में से कौन सी मृदा हरियाणा में घर और कंधी कहा जाता है? कौन सी मृदा को घर और कंधी कहा जाता है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा गिरिपादीय मृदा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हरियाणा में सदा बहने वाली नदी निम्न में से कौन सी है? तो कौन सी नदी हो जाएगी? यमुना नदी। 44 क्वेश्चन है, यमुना नदी हरियाणा के निम्न में से किस जिले की सीमा को नहीं छूती है? तो अंबाला को, करनाल को, यमुनानगर या फिर पानीपत। तो इसका आंसर हो जाएगा अंबाला को, क्योंकि जो एंट्री करती है वो यमुनानगर, करनाल और पानीपत से आगे चलती है दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से है? तो इसका आंसर हो जाएगा सरस्वती नदी से। हरियाणा की प्रमुख नदियां हैं, तो हरियाणा की प्रमुख नदियां हैं यमुना और घग्गर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, मारकंडा की महत्वपूर्ण सहायक नदी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा टांगड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़खल झील किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर है फरीदाबाद, और इसकी जो इसको बनाया गया था, इसका निर्माण किया गया था 1947 में दोस्तों, और ये सबसे पुरानी झील है। निम्न को सुमेलित करना है अब। नेक्स्ट है झीलें और इनका जिला। तो बड़खल झील जो है वो निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? तो आपने बताना है कि कौन सा इनमें से सही सुमेलित है। तो भिंडावास जो है वो झज्जर में है, ब्रह्मसरोवर जो है वो कुरुक्षेत्र में है, दमदमा ये इस तरीके से गलत दे रखा है, तो सबसे हमने करेक्ट आंसर देखना है। तो इसमें क्या है, बड़खल जो है वो फरीदाबाद में आता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के करनाल में प्रसिद्ध झील का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्ण झील, और जो कि राजा कर्ण से संबंधित है। ब्लू बर्ड झील कहाँ पर स्थित है? तो ब्लू बर्ड जो झील है वो दोस्तों हिसार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो हरियाणा की सबसे पुरानी नहर है पश्चिमी यमुना नहर, जो कि यमुना नदी से निकाली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान से यमुना से नदी से निकाली गई है? तो इसका आंसर है ताजेवाला से। क्वेश्चन नंबर 54 है, यमुना नदी से ओखला बैराज कौन सी नहर निकाली गई है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा गुरुग्राम नहर। 2019 में इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा का वन क्षेत्रफल कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1602 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार राज्य के कुल कितने कुल क्षेत्र में वृक्षाच्छादन है, यानी कि वृक्षों से आच्छादित है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 56 का 3167 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार राज्य के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है? तो कौन से जिले में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा पंचकुला में, यानी कि पंचकुला में जो है वन जो है सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं हरियाणा के अंदर। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार राज्य में सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र किस जिले में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा फतेहाबाद में। यहाँ पे पूछा है दोस्तों सबसे कम प्रतिशत वन, यानी कि प्रतिशत में पूछा है, तो फतेहाबाद इसका आंसर होगा। किस जिले में कालेश्वर वन्य जीव अभयारण्य अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा यमुनानगर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य कौन से जिले में स्थित है? तो इसका आंसर आएगा कुरुक्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 61 है, सुल्तानपुर को जलीय पक्षी हेतु आरक्षित क्षेत्र कब घोषित किया गया था? तो इसका आंसर आएगा 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है सोनसर वन। क्वेश्चन नंबर 63 है, हरियाणा में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो इसका आंसर होगा गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कपास उत्पादन में राज्य का कौन सा जिला अग्रणीय है, यानी कपास जो है वो सबसे ज़्यादा कौन से जिले में होती है? तो इसका आंसर होगा सिरसा में। क्वेश्चन नंबर 65 है, महेंद्रगढ़ जिला किस फसल के उत्पादन में हरियाणा राज्य में प्रथम स्थान पर है? तो इसका आंसर होगा सरसों, यानी कि महेंद्रगढ़ जो है उसमें सरसों का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 66 है, किस फसल की उपज के लिए जल की कम खपत होती है? तो आंसर हो जाएगा मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, गन्ना उत्पादन में हरियाणा का अग्रणी जिला कौन सा है?
तो इसका आंसर होगा यमुनानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, हरियाणा में आम की बागवानी किस जिले में नहीं होती है? तो इसका आंसर आएगा महेंद्रगढ़, क्योंकि जो महेंद्रगढ़ है इसमें दोस्तों खनिजों की भरपूरता जो है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 69 है, हरियाणा में भैंस की प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है? तो मुर्रा नस्ल। क्वेश्चन नंबर 70 है, एशिया का सबसे बड़ा पशुधन फार्म कहाँ पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिसार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज स्थित है? तो इसका आंसर आएगा हिसार में। अभ्रक हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है? तो अभ्रक जो है वो किस जिले में पाया जाता है दोस्तों? गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला रोहतक में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? तो रोहतक जिले में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? चूना। मैग्नीज हरियाणा में किस जिले में पाई जाती है? तो मैग्नीज जो है हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में पाई जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्साइट, वर्मिकुलाइट और संगमरमर कहाँ पे पाया जाता है हरियाणा के अंदर? तो इसका आंसर हो जाएगा महेंद्रगढ़। दोस्तों जितने भी मिनरल्स हैं उनमें से सबसे ज़्यादा जो मिनरल्स है वो महेंद्रगढ़ में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, सुमेलित कीजिए। सूची 1 दे रखी है और सूची 2, एक में आपको खनिज और दूसरे में क्षेत्र दे रखा है, तो आपने इसमें मिलान करना है। तो चीनी मिट्टी जो है वो कहाँ पाई जाती है? चीनी मिट्टी पाई जाती है दोस्तों गुरुग्राम में। नेक्स्ट है इसके अंदर, तो बजरी जो है वो कहाँ पे, बजरी के लिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट फेमस है? तो फरीदाबाद। मैग्नीज के लिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट फेमस है? तो इसका आंसर होगा आगे मैग्नीज के लिए मैग्नीज के लिए आ जाएगा अंबाला। और इसके बाद आगे है, इसमें आ जाएगा आगे, सॉरी मैग्नीज के लिए आ जाएगा दोस्तों महेंद्रगढ़, और रविदार चूना के लिए आ जाएगा अंबाला। तो यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर आएगा 3 मई 1967 को। क्वेश्चन नंबर 78 है, हरियाणा पहला राज्य है जिसने 100% प्राप्त की थी, यानी कि बिजली पहुंच में। तो बिजली पहुंचाने वाला हरियाणा जो था वो इंडिया का फर्स्ट स्टेट था, और इसने ये जो 100% हासिल की थी बिजली पहुंच में तो 1970 में की थी, और उस टाइम पे हरियाणा का जो सीएम था वो बंसीलाल जी थे। क्वेश्चन नंबर 79 है, हरियाणा सरकार द्वारा विद्युत विनियंत्रक आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर आएगा 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में 1200 मेगावाट का राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थित है? तो इसका आंसर आएगा हिसार, और ये हिसार के खेदड़ में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, इंदिरा गांधी सुपर तापीय विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी 1500 मेगावाट। ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी है? तो इसका आंसर आएगा 100 किलोवाट, और ये कहाँ पर स्थित है? सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 83, सुमेलित करना है, तो आपने एक तरफ सूची 1 सूची 2 दे रखी है। दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना ये कहाँ पे है? तो ये आ जाएगी दोस्तों यमुनानगर में। नेक्स्ट है राजीव गांधी तापीय परियोजना, ये हिसार में ही है दोस्तों, अभी हमने डिस्कस किया था। इंदिरा गांधी सुपर तापीय ये आ जाएगी झज्जर में, यानी कि ए का 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका आएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, सर छोटूराम स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज ऊर्जा पार्क कहाँ पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी मुरथल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, हरियाणा में कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो हरियाणा जो है किस क्षेत्र के कारण प्रसिद्ध है? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा किसके उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? यानी कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका होता है? तो वो होता है ट्रैक्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुग्राम में सबसे प्राचीन उद्योगों में किसका निर्माण हुआ? तो जैसा कि आप सब जानते हैं कार का, और वो भी मारुति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, निम्न में से हरियाणा का कौन सा बोर्ड खादी उद्योग के विकास में सहायता करता है?
तो इसका आंसर आएगा हरियाणा खादी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। बिल्ट पेपर मिल एशिया की सबसे बड़ी पेपर मिल है, यह हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो यह हरियाणा के अंदर यमुनानगर में स्थित है, और यमुनानगर का प्राचीन नाम जो है वो अब्दुल्लापुर है दोस्तों। सरस्वती शुगर मिल कहाँ पर स्थित है? तो ये है यमुनानगर जिले में, और गन्ना उत्पादन में जो यमुनानगर है वो सबसे नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट है। क्वेश्चन नंबर 91 है, वैज्ञानिक उपकरणों के अत्यधिक उत्पादन के कारण कौन सा शहर साइंस सिटी के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर आएगा अंबाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। सोनीपत शहर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो सोनीपत जो शहर है वो साइकिल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। हरियाणा के खनिज भंगूर के रूप में किसे जाना जाता है, यानी कि खनिज की भरपूरता जो है किस जिले में है? तो इसका आंसर आएगा महेंद्रगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी उद्योग किस स्थान पर अत्यधिक प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर आएगा शाहबाद। शाहबाद जो शुगर मिल है वो कुरुक्षेत्र जिले में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस स्थान पर सैनिटरी उद्योग विकसित हुआ है? तो सैनिटरी उद्योग जो है वो बहादुरगढ़ में विकसित हुआ है दोस्तों। फरीदाबाद में कौन सी फैक्ट्री अवस्थित है? तो फरीदाबाद में रबर टायर भी है और ट्रैक्टर भी है, रेफ्रिजरेटर भी है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी जो है फैक्ट्री फरीदाबाद में स्थित है। हरियाणा में नई औद्योगिक नीति कब से लागू की गई थी? हरियाणा में नई औद्योगिक नीति जो है वो 1 जनवरी 2011 से लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 98 है, हरियाणा में पक्की सड़कों की सबसे ज़्यादा लंबाई किस जिले में है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा भिवानी में। क्वेश्चन नंबर 99 है दोस्तों, हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई जो है वो कितनी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3097 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। दारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र किस राजमार्ग पर स्थित है? जो दारूहेड़ा है ये औद्योगिक क्षेत्र है दोस्तों, तो ये दिल्ली से जयपुर, और दिल्ली से जयपुर को NH8 बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। KMP का पूरा नाम क्या है? तो KMP का पूरा नाम है कुंडली मानेसर और पलवल, जिसकी इसकी जो लंबाई है दोस्तों 135.6 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कहाँ चली थी? तो हरियाणा में सर्वप्रथम जो रेलगाड़ी है वो दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में चली थी, और ये कब चलाई गई थी? 1873 में। क्वेश्चन नंबर 103 है, हरियाणा के किस जिले में रेलवे की वर्कशॉप स्थित है? तो ये इसका आंसर आएगा यमुनानगर में, और यमुनानगर में जो जगह है जगाधरी, तो ये जगाधरी में स्थित है दोस्तों। ये हमने 103 क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं दोस्तों, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है HSSC CET के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। नेक्स्ट